गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है दो या दो से अधिक पदार्थों में या एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। An element is the purest form of substance which cannot be split into two or more simpler substance. It is made by only one type of atoms. अब मेरे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। बहुत सारे यौगिक होते हैं, H2O, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं मेरे बच्चों। तो कंपाउंड क्या है, व्हाट इज कंपाउंड? तो हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड भी एक पदार्थ ही होता है जो दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट के एक फिक्स्ड मास रेशियो में मिलने से बनता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। मतलब कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए दो डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है। मतलब द सब्सटेंस वह पदार्थ विच इज फॉर्म जो बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, भिन्न तत्वों के डिफरेंट एलिमेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मास के फिक्स प्रोपोर्शन से बनता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल्स बता रहे हैं, जैसे वाटर एक कंपाउंड है मेरे बच्चों। वाटर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी प्रोसेस बट इट्स मास रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 1:8। देखो जल है जो डिफरेंट एलिमेंट से बना है, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, लेकिन आप ये बात समझ लो कि जल को चाहे आप किसी भी प्रोसेस से बनाओ, उसका चाहे कुआं का पानी लो, तालाब का पानी लो, समंदर का पानी लो, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करके बनाओ पूरा, उसका मास रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा, दैट इज 1:8 होगा। यही चीज हमने बताया है यहाँ। वाटर का देखो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है वेट, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हुआ, ऑक्सीजन का 16 हुआ, तो 2 8 16, मतलब इसका मास रेशियो 1:8 ही होगा, चाहे आप इसे किसी भी प्रोसेस से तैयार करो, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होगा वाटर का H2O, तो मास रेशियो भी फिक्स्ड होगा। तो यही चीज कहता है कि कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, इसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अब मेरे बच्चों कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक मेरे बच्चों, कंपाउंड मतलब यौगिक। कार्बनिक यौगिक उसको कहते हैं वे यौगिक जो सजीवों से, लिविंग से प्राप्त किए जाते हैं। प्लांट और एनिमल्स दो को सजीव माना गया है, पेड़ पौधों और जीव जंतु, उससे यदि कोई पदार्थ ऑब्टेन होता है तो वह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन मतलब प्राप्त होना, वह कंपाउंड जो प्राप्त होता है फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, सजीवों के स्रोतों से, जैसे प्लांट या एनिमल, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे मेरे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू हो गया, सब्जी में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हम लोग जो खाना खाते हैं, चावल, गेहूं, सभी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वह सभी सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। तो द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वे यौगिक जो सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया।
अब मेरे बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम से ही स्पष्ट है, अकार्बनिक यौगिक, मतलब वे यौगिक जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, सजीवों से नहीं, निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेस से प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे रॉक हो गया, मिनरल्स हो गया, साल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, समुद्र के पानी का इवोपरेशन होता है तो साल्ट पाया जाता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है, आपको पता है, उसी से लोग साल्ट करते हैं। तो ये सभी नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे वाशिंग सोडा हो गया, बहुत सारे कंपाउंड है, सीमेंट है, सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मेरे बच्चों टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तत्व के प्रकार, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। मेटल, इसको हम लोग बोलते हैं धातु। नॉन मेटल्स, इसको बोलते हैं हम लोग अधातु। और तीसरा हमारा होता है मेटलॉइड, मतलब उपधातु। उपधातु, मेटल्स, धातु। आप जानते हो कि मेटल्स आर जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी भी एक मेटल्स होता है, लेकिन वह लिक्विड स्टेट में होता है, नहीं तो सभी जो होते हैं धातु वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। These elements are generally solid and possess characteristics property। इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें ब्राइटनेस होता है, चमकीला होता है धातु, मेटालिक लस्टर्स होता है, ब्राइट लस्टर्स होता है, हार्डनेस होता है, हाई डेंसिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, मिलाबिलिटी होता है, मिलने वाला, और एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जितना भी धातु होता है, धातु वायर हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें आसानी से हो सकता है, गुड कंडक्टर होता है, यह ठोस अवस्था में होता है, यह चमकीला होता है, ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, मिलाबिलिटी, इसको मिला करके मिश्रित करके हम लोग बना सकते हैं, डक्टिलिटी पाया जाता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। अब मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। अधातु या भी नॉन लस्ट्रस होता है। दीज एलिमेंट आर जनरली नॉन लस्ट्रस, ब्रिटिल होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अधातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ये सभी नॉन कंडक्टर्स होते हैं। यही सब दीज आर नॉन मेटल्स। अब मेटलॉइड क्या है? वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। मतलब दीज आर एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो, जिसमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी हो। आप ये जान के आश्चर्य करोगे कि जो मेटलॉइड होता है उसके क्रिस्टल में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कहीं नहीं होता है। जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया वो मेटल का कैरेक्टर उसमें आ गया, जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं, वो नॉन मेटल का कैरेक्टर आ गया। मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। मतलब दीज एलिमेंट विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं, उसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर बहुत तरह के हो सकते हैं मेरे बच्चों। पानी और बालू का भी मिश्रण हो सकता है, पानी और कंकड़ का भी मिश्रण हो सकता है, पानी और चीनी का भी मिश्रण हो सकता है। मतलब मिक्सचर इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी प्रोपोर्शन, मास के किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे एयर, हवा भी एक मिश्रण है। देखो नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। जैसे वाटर सैंड, ये भी मिक्सचर हो सकता है, बालू और पानी का मिश्रण। तो टाइप ऑफ मिक्सचर्स भी मेरे बच्चों 2 तरह के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, इसको होमोजीनियस को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। मतलब दोज मिक्सचर, वे मिश्रण विच हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल, जिसमें कंपोजिशन सेम रहना चाहिए। मान लीजिए पानी 1 गिलास लिया, पानी में 1 गिलास चीनी मिला दिया, दोनों को देखा तो दोनों को लिक्विड ही पता चलेगा, मतलब दोनों का कंपोजिशन क्या है? सेम है। उस मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इस मिक्सचर में 2 कंपोनेंट को हम लोग एक साथ नहीं देख सकते, ये आप याद रखना। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर,
मतलब पानी और चीनी का घोल। आप सोचो, तो पानी में जब चीनी घुल जाएगा तो चीनी क्या दिखाई देगा? पानी में नहीं दिखाई देगा। मतलब सेम कंपोजिशन है मिक्सचर का। मतलब द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सीन अंडर पावर माइक्रोस्कोप, अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब इस मिक्सचर में वो हम लोग माइक्रोस्कोप से भी उस चीनी मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते, वो भूल गया। तो वैसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम हो, जिसे हम लोग अपने आंख से या माइक्रोस्कोप से उस मिक्सचर को ना देख सके, तो उस मिक्सचर को हम होमोजेनियस करें। जैसे नमक और पानी का मिश्रण, नमक को घुला देंगे तो नमक कहाँ दिखाई देगा? माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो उस मिक्सचर को होमोजेनियस करें। यदि पानी और बालू, पानी और कंकर, तो पानी और कंकर का यदि मिश्रण लेंगे तो उसमें कंकर दिखाई देगा, वो तो पानी के साथ घुलेगा नहीं। उसे हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते, नग्न आंखों से भी देख सकते। जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण, तो उसमें पानी मिट्टी दोनों दिखाई देगा, तो वो मिक्सचर हमारा हेट्रोजीनियस होगा। मतलब दो मिक्सचर विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल, जिसका कंपोजिशन दोनों का डिफरेंट हो, दोनों दिखाई दे, दिस मिक्सचर कैन बी सीन विथ नेकेड आई। उस मिक्सचर को हम लोग देख सकते हैं, तो उस मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में वाटर सैंड, वाटर प्लस सैंड दे सकते हैं, वाटर प्लस स्टोन, ये सब मिक्सचर हमारा हेट्रोजीनियस होगा। वाटर प्लस आई, इसमें भी देखो पानी और तेल दोनों दिखाई देगा, यह हेट्रोजीनियस हुआ। तो तेल का भी पानी और पानी में दिखाई देगा, ये हमारा हेट्रोजीनियस हुआ। तो वह मिक्सचर जिसका दो मिक्सचर विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, जिसमें दोनों कंपोजिशन दिखाई दे, वह मिक्सचर हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सच मिक्सचर कैन बी सीन विथ नेकेड आई। इस मिक्सचर को हम लोग नग्न आंखों से देख भी सकते, पानी तेल दिखाई देगा, पानी कंकर दिखाई देगा, पानी बालू दिखाई देगा, तो उस मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो मेरे बच्चों, आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स पढ़ लिया कि मैटर्स क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसे हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।